नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी आज की सीरीज है टेली की। इसमें कंट्रा वाउचर के बारे में बताऊंगा कि कंट्रा वाउचर का क्या यूज होता है टेली में, इसका उपयोग क्या है और किस काम के लिए कंट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम न जाया करते हुए। देखिए, कंट्रा वाउचर जो होता है वो हमारा बेसिक तौर पे 3 चीज़ों में काम किया जाता है। मोस्टली जो 3 चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैश इनटू बैंक, यानी बैंक में जो भी पैसा लेन देन होता है कैश और बैंक का, वो सारा का सारा कंट्रा वाउचर में होता है। बैंक से पैसा निकालना हो, बैंक में पैसा डालना हो और बैंक को टू बैंक ट्रांजेक्शन करना हो, ये सारा का सारा कंट्रा वाउचर में होता है। जैसे कैश पैसा आपने बैंक से निकाला, ये कंट्रा वाउचर में एंट्री होगी इसकी, ठीक है ना। विड्रॉल पैसा किया आपने बैंक से, वो भी कंट्रा वाउचर में एंट्री होगी। जो भी कैश रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी कंट्रा वाउचर में एंट्री होगी। बैंक से पैसा निकाला और दूसरी बैंक में निकाल के दूसरी भेजा, वो भी हमारी कंट्रा वाउचर में एंट्री होगी, ठीक है ना। तो जो सारी जो एंट्रियाँ होती हैं पैसे लेन देन का, चेक निकाली है, चेक जमा किए, ठीक है ना, ये सारा का सारा कंट्रा वाउचर में एंट्री चढ़ाई जाती है, एंट्री पास की जाती है टेली में। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है। हम लोग ट्रांजेक्शन में आके अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर लेंगे। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कंट्रा वाउचर आपका शो कर रहा है, ठीक है ना, राइट साइड। तो यहाँ कंट्रा वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F4 की फंक्शन की अगर प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा ना, नहीं तो आप माउस के थ्रू भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे देखिएगा, तो ये कंट्रा वाउचर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम एक बैंक बना लेते हैं। बैंक अगर टेली में है वो बनाई होगी तो अच्छी बात है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ बनाते कैसे बैंक भी साथ में। तो ऑल्ट सी शॉर्टकट तरीका होता है लेजर बनाने के लिए। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, एक हम लोग यहाँ बैंक क्रिएट कर लेंगे। जैसे बना लिया यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट। ओके, इसको हम कर लेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। जो बैंक अकाउंट है हमारी, ये बैंक के अंडर भी जाएगी, यानी बैंक अकाउंट के अंदर, यानी बैंक की कैटेगरी। ओके, जो भी ये डिटेल है आप फिल कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। किसी से एड्रेस पे बैंक ब्रांच है वो वहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। ये बैंक हमारी बन गई है, ठीक है ना। तो हमारी HDFC बैंक भी बनी है और SBI बैंक, ठीक है ना, ये बन गई है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एंट्री करेंगे। जैसे मान लो अब एक तरफ हमारा अकाउंट्स है और दूसरी तरफ पार्टिकुलर्स है। तो देखिए, अकाउंट जो होते हैं वो होते लेने वाले और पार्टिकुलर्स होते देने वाले, ठीक है ना। ओके, तो जैसे मान लो हमें किसी बैंक में किसी बैंक से हमको कैश निकालना है, ठीक है ना। तो कैश ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। निकालना है, अगर कैश पैसा ले रहे हैं, कोई ले रहा है, ठीक है ना, जो भी, तो अकाउंट्स में लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बैंक में पैसा जमा करना है, मान लो, ठीक है ना। किसी बैंक में पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है ना। तो पैसा क्या करना है हमको, कैश में करना है, ठीक है ना। किस बैंक जमा करना है, तो देखिएगा जैसे HDFC बैंक में हमको पैसा जमा करना है, HDFC बैंक। ओके, उसके बाद पैसा हमारा कैश में जमा करना है, तो कैश लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा कितना अमाउंट जमा करना है, जैसे मान लो 2000 रुपये, ठीक है ना। 2000 एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, ठीक है ना। अब कैश जमा कर रहे हैं। अब जो 2000 रुपये जमा कर कितने के नोट है, मान लो 500 के 4 करना है, ओके, यानी 500 के ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना। बैंक का नाम डाल सकते हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब देखिएगा जैसे हमने एंटर किया, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, कैश में ये देखिए करंट बैलेंस पे 2000 रुपये शो करने लगा। अभी जीरो था, ये देखिए शो करने लगा, ठीक है ना। तो कैश में 2000 रुपये डिपोजिट हो गया। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को, ये एक्सेप्ट हो गई एंट्री, ठीक है ना। ओके, पहले तो बात हो गई हमारी। अब ये बैंक में कैश रुपया कैश डिपोजिट किया कैसे जाता है, ये तो हमने सीख लिया है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैश पेमेंट निकाला कैसे जाता है बैंक से। तो देखिए, कैश रखना है आपको ऊपर। हमने क्या कहा, अकाउंट में जो भी होते हैं वो होते हैं लेने वाले और देने वाले को होते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर जो भी अकाउंट सिलेक्ट होगा वो देगा, अकाउंट्स में लेगा, मतलब अकाउंट्स में आएगा। तो हमें यहाँ पे अब कैश निकालना है बैंक से, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे बैंक लगा ली, HDFC बैंक। कितना निकालना है हमको, 2000 मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे 1500 रुपये हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। एंटर किया, एंटर किया, चेक में निकालना है, ई फंड करना है, अदर करना है, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अदर डालना है तो अदर डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी डेटा डाल सकते हैं आप स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिएगा जैसे ही, ठीक है ना। ओके, 1500 सॉरी, क्योंकि कैश में पहले जो एंट्री की थी तो उसमें कैश में कोई अमाउंट नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुल मिला के कैश बैंक से निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम कैश निकालना भी सीख गए और कैश जमा करना भी बैंक में सीख गए। अब बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, ठीक है ना। तो देखिएगा ऊपर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक, ठीक है ना, 500 रुपये पड़े इस बैंक में। अब देखिएगा नीचे लगाएंगे हम लोग SBI बैंक अकाउंट। ओके,
SBI बैंक अकाउंट लगाने के बाद अब हम लोग जैसे अमाउंट मान लो, सपोज करो इस बैंक हमको रुपया ट्रांसफर करना है, किसमें, SBI बैंक से हमको पैसा किसमें डालना है, HDFC बैंक में। मान लो हमें डालते हैं 500 रुपये, ठीक है ना, एंटर किया, एंटर किया, ठीक है ना। फंड जो भी चेक है, ई फंड जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप छोड़ दीजिए। अब देखिएगा जैसे 500 रुपये थे यहाँ पे, 1000 रुपये यहाँ आगे देखिए करंट में, है ना, ओके। तो इस बैंक में कितना पेमेंट आ गया, 1000, ठीक है ना, क्योंकि पहले 500 था, ठीक है ना। इस बैंक में ऑटोमेटिक माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं था पहले। रेड इसलिए दिखाता है क्योंकि उसमें कोई भी एंट्री पेमेंट नहीं था पहले से, इसीलिए इसको माइनस दिखा रहा है। रेड का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ओके। तो देखिएगा हमारा फट वहाँ पे पेमेंट पहुँच गया, तो ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो गया। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारी एक्सेप्ट हो गई। आई होप इंटरेस्टेड आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक बार और ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मैं आपको एक बार और रिपीट दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो आपको पैसा निकालना है SBI बैंक से, ठीक है ना। SBI बैंक से हम लोग पैसा निकालने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कैश निकालना है SBI बैंक, ठीक है ना, ओके। सॉरी SBI नहीं, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक से हम लोग निकाल रहे हैं 500 रुपए, ठीक है ना। अब क्या निकाल रहे हैं, कैश, सॉरी कैश जमा कर रहे हैं किसमें, HDFC बैंक में। तो कितना जमा कर रहे हैं हम लोग, 500 मान लीजिए, ठीक है ना। एंटर किया, एंटर किया, तो देखिए ऑटो में 1500 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या किया, हमने 1500 रुपये हमने इसमें हो गए हैं। अब 500 रुपये ने कैश डिपोजिट किया। अब याद रखिएगा आप लोग क्या करते हैं हम लोग एंट्री में, कि जब कभी आप लोग किसी भी बैंक में पेमेंट जमा करना हो, डिपॉजिट करना हो, तो वो अकाउंट आपका हमेशा आपको अकाउंट्स में सिलेक्ट करना होगा। किसमें करना होगा, अकाउंट्स में, जिसमें जमा करना हो, ठीक है ना। और जो जमा करता है, जो जमा कर रहा है, दे रहा है, वो कौन हो गए, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर आपकी कैश हो सकता है, बैंक हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लेने वाले कौन होते हैं, अकाउंट्स, और देने वाले कौन होते हैं, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे देने वाले। क्रेडिट कहाँ होगा, जितने भी अकाउंट्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना। और पार्टिकुलर्स कौन होते हैं, डेबिट। मतलब यहाँ से हमारा पैसा जा रहा है, पार्टिकुलर पैसा जाता है, और जमा कहाँ होता है, अकाउंट्स में। ये दो चीज आप लोग बड़ा इसी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसी में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कितने के नोट, 500 के, जैसे मान लीजिए एक नोट है तो एंटर कर दिया, ये हो गया हमारा एंट्री, ठीक है ना। तो आई होप अंडरस्टैंड आप लोग कंट्रा वाउचर समझ गए क्या यूज होता है इसका। अगर आपको एडवांस सीखना है कंट्रा वाउचर के बारे में तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक और एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए।